हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आईएएस सक्सेस स्टोरीज को लेकर एक दूसरे से रूबरू होते हैं। और आज ऐसी ही एक आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल के बारे में हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। स्मिता सभरवाल हालांकि तो बहुत जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने महज 23 वर्ष की उम्र में यूपीएससी 2000 में चौथा रैंक हासिल किया था। यह सोचना गलत है कि कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा के माध्यम से केवल बहुत कठिन परिश्रम करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अंतिम दौर में आपकी रुचियों और आपके शौक के आधार पर भी आपका चयन किया जाता है। यह कहना है आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल का। स्मिता सभरवाल एक बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं। हालांकि उनकी उम्र बहुत कम थी जिस वक्त उनका आईएएस अधिकारी के रूप में चयन हुआ, लेकिन फिर भी हर आईएएस उम्मीदवार उनसे बहुत प्रेरणा और मार्गदर्शन पाता है। स्मिता सभरवाल को लोक अधिकारी के रूप में भी बहुत जाना जाता है। एक आईएएस अधिकारी के रूप में उनके अनुकरणीय कार्य ने उन्हें बहुत प्रशंसाएं दिलाई हैं और वह पूरे देश में आईएएस उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। तो आइए हम स्मिता सभरवाल की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में बात करते हैं। स्मिता सभरवाल एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी पूर्वी दास और कर्नल पीके दास की बेटी हैं। मूल रूप से वे दार्जिलिंग की रहने वाली हैं, लेकिन स्मिता ने 9वीं से हैदराबाद में ही पढ़ाई अपनी जारी रखी थी। उन्होंने सेंट एंसलम्स मेरठपल्ली हैदराबाद से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करी। उन्होंने कक्षा 12 में आईसीएसई बोर्ड में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने सेंट फ्रांसिस कॉलेज ऑफ विमेन से बीकॉम की डिग्री प्राप्त करी। सिविल सेवा परीक्षा के अपने पहले ही प्रयास में स्मिता ने आईएएस प्रारंभिक परीक्षा को पास करने का सोचा था, किंतु वे सफल नहीं हो पाई थी। तो इसलिए उन्होंने 2000 में अपना दूसरा प्रयास किया और सिर्फ सफल ही नहीं हुई बल्कि पूरे देश में चौथा स्थान भी प्राप्त किया। और उस वक्त वो सबसे युवा अधिकारियों में से एक बन गई थी और एक अद्भुत यूपीएससी सफलता की कहानी का एक स्रोत भी बन गई थी। स्मिता कहती हैं कि उन्होंने प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाई की थी और यह भी उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था कि वह प्रतिदिन 1 घंटे तक खेलेंगी भी ज़रूर, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ पढ़ाई से ही काम नहीं चलता, हमें अपने दिमाग को दुरुस्त रखना पड़ता है, जिसके लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है। वह अपने दैनिक कार्य में करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा मान्यता देती थी। उनका कहना था कि अगर आप समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप काफ़ी हद तक यूपीएससी की परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए एक रास्ता चुन लेंगे। उनके वैकल्पिक विषय मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी और लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे। स्मिता ने एक आईएएस अधिकारी के रूप में बहुत सफलता अर्जित की है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ये सफलता पाई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक कर्मठ और वाकई में बहुत अच्छी अधिकारी हैं। वारंगल में नगर आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अपने शहर को निधि नामक एक योजना शुरू की, जहां पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत फुट ओवर ब्रिज, ट्रैफिक जंक्शन पार्क, बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं का निर्माण किया गया था। जिला कलेक्टर के रूप में उन्होंने करीमनगर और मेदक में भी कार्य किया हुआ है। उन्होंने 2011 में करीमनगर जिले का कार्यभार संभाला था। यहाँ पर उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान दिया, जो कि काफी सराहनीय रहा। आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी बन गई थी। वर्तमान में वह सीएम सरकार की सचिव हैं। तेलंगाना में उनके पास ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग और मिशन भागीरथ के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी हैं। परीक्षार्थियों से स्मिता सिर्फ यह कहना चाहती हैं कि सपने देखने और सफलताओं की कहानियां पढ़ने से सफलता हासिल नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना होता है और हमें आगे बढ़ना होता है। हमें अपने आप को शिथिल नहीं होने दिया जाता, बल्कि हमें यह आवश्यक होता है कि हमारी जो सामग्री है पढ़ाई की, जो हमें पूरी करनी है, वो हमें किस तरीके से तैयार करनी है, और उसके लिए हमें मॉक पेपर भी देने पड़ते हैं। स्मिता का कहना है कि बजाय ये सोचने के कि हम ये शाम को पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे, आप
अभी की शक्ति में विश्वास रखो, क्योंकि यदि आप आज अध्ययन करोगे, अभी अध्ययन करोगे तो ज़रूर सफल होगे, क्योंकि कल तो शायद आता ही नहीं, और जब हम कल पे रहते हैं तो हमारी पढ़ाई कभी भी पूरी हो नहीं पाती। तो उनका कहना है कि निराशा को अपने आप से दूर रखें और हमेशा आशा को ही अपने साथ रखें। अपना अध्ययन करें, अपनी पढ़ाई करें और अभी की ताकत को समझें। उनका मानना है कि कई उम्मीदवार ये सोचते हैं कि जिनके अंदर जन्मजात प्रतिभा होती है वो ही आईएएस अधिकारी बनते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। सिर्फ प्रतिभा से ही काम नहीं चलता, और अगर आपको इस बात का यकीन ना हो तो आप आईएएस अधिकारी जो कि अब रिटायर्ड हैं, अनुपमा वी चंद्रा की कहानी पढ़िए, तो शायद आप ये समझ जाएं कि अगर हमारे पास जुनून है, अगर हमारी लगन सच्ची है, तो हम ज़रूर एक आईएएस अधिकारी ही नहीं, उस ओहदे पे पहुंच सकते हैं जो हम चाहते हैं। बस ज़रूरत है तो सच्ची लगन और जज्बे की। स्मिता का कहना है, अपनी तैयारी में नवीनता लाने की कोशिश करें। अपनी तैयारी के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करें, उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग में लाएं। हमेशा यह याद रखें कि समाज में बदलाव आपसे ही शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को देखकर ही सब कुछ करें, कभी कभी हम खुद भी एक चेंज मेकर हो सकते हैं। 3 दिनों के लिए प्रतिदिन 15 घंटे का अध्ययन करना भी ज़रूरी होता है, और वो 3 दिन तब होते हैं जब शायद आप पढ़ाई करने आए। ये उन्होंने कहा नहीं है, वो ये कह रही हैं कि लोग ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अंतिम समय पे आने पर पढ़ाई करने से कभी आप सफलता हासिल नहीं करेंगे। आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, और तब जाकर आप सफलता की उच्च संभावनाएं रख पाएंगे, और संभावनाएं नहीं, निश्चित तौर पर आप सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, अपने पढ़ाई के लिए एक समय सारणी बना लीजिए, उसको व्यवस्थित कर लीजिए। ये मत सोचिए कि कल कर लेंगे जो रह गया, और यकीन मानिए जब आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि आप सक्षम थे, आप यह प्राप्त कर सकते थे, नामुमकिन कुछ भी नहीं। और हाँ, ये ज़रूर याद रखिए कि अगर आप असफल हुए हैं तो उसमें भी अपना विश्लेषण करके देखिए कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ पर त्रुटि हुई, कहाँ पे आप पीछे रह गए, और उन गलतियों को सीख कर, उनका विश्लेषण कर कर अपने उस असफलता को बजाय अपने पीछे हटने के आगे बढ़ने का कारण बनाइए। क्योंकि याद रखिए, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अगर आपने असफलता का स्वाद नहीं चखा तो शायद आप विजय का स्वाद कैसे चखेंगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असफलता होना भी ज़रूरी है। बात यह है कि अगर आप असफल हुए हैं तो उसे असफलता ना मानते हुए ये सोचें कि शायद मुझे और बेहतर करना था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा हुआ है कि आप अपने आप से सवाल पूछिए, जब तक अंदर से ये आवाज़ ना आ जाए कि क्या मैंने अपना 100% कर लिया है, तब तक आप ये ना सोचें कि आपने 100% कर लिया है। और जिस दिन आपको ये लगेगा कि हाँ, यू आर रेडी, यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट। स्मिता सभरवाल देश की युवा अधिकारियों में से एक हैं, और जब उन्होंने आईसीएसई बोर्ड में सफलता हासिल करी थी तभी उनके पेरेंट्स ने ये सोच लिया था कि स्मिता आईएएस अधिकारी भी बन सकती हैं, और इसलिए उन्होंने उन्हें बहुत प्रोत्साहित भी किया था। चूंकि पिता देश भर में कई जगह पदस्थ रहे थे और उनका अलग अलग जगह स्थानांतरण होता रहता था क्योंकि वे आर्मी में थे, इसलिए स्मिता ने देश के कई शहरों से शिक्षा प्राप्त करी है। स्मिता भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक ऐसी युवा अधिकारी हैं जिन्होंने तेलंगाना राज्य में कई सुधार कार्य भी करवाए हैं, और उन्हें इसके लिए बहुत जाना भी जाता है। उनके प्रशासनिक कौशल से लोग उन पर बहुत विश्वास करते हैं। उन्होंने तेलंगाना के लोगों की बहुत मदद की है, और इसीलिए वो लोगों की चहेती भी बन गई थी। वहाँ पर लोगों का ये मानना था कि अगर स्मिता सभरवाल हैं तो उनकी सारी समस्याओं का हल आसानी से हो जाएगा। उन्हें पीपल्स ऑफिसर यानी कि जनता का अधिकारी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आईएएस ऑफिसर स्मिता सभरवाल की कहानी, जिन्होंने महज 23 वर्ष की उम्र में यूपीएससी 2000 में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की। उन्होंने पहले प्रयास में असफलता पाने पर हार नहीं मानी, और दूसरी बार में दुगनी मेहनत के साथ आखिरकार 4था स्थान हासिल कर लिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसी ही आईएएस सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर।
हालांकि आपने इसे सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, पर अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और फिर हम एक दूसरे से रूबरू हों। तब तक के लिए धन्यवाद।